ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के केस को देखने की आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार, वेलकम टू फेसलिफ्ट मीडिया। आइए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हम डे 1 से पिक करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, आप लोग को बोर नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग को पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सबसे पहले यूट्यूब पे लोग शुरू हुए थे कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। फ़ोटोज़ जब लीक हुई और जब वो वीडियो सामने आया तो वो वीडियो को इन्वेस्टिगेट करके लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाया, अपनी अपनी पिक्चर्स दी कि भाई ये हुआ होगा। अब फिर उसके बाद हुआ क्या? सबसे पहले हम लोग के नेपोटिज्म की तरफ भेज दिया गया, कह दिया गया कि हाँ भाई ये नेपोटिज्म की वजह से ये सब हुआ है। और उसको लीड किसने किया? कंगना ने। क्या कंगना प्लांटेड थी? सोचिएगा, आगे अभी और बात होगी। फिर कंगना का शुरू हो गया कि इसके ऊपर उसके ऊपर डेली एक एक के ऊपर उंगली उठाना, एक एक वीडियो डेली आप एंगेज होते रहे और आप नेपोटिज्म की तरफ सोचने लगे। मैंने भी एक टाइम पे सोच लिया था कि हाँ भाई उसने सुसाइड किया है और वो इंडस्ट्री से फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन फिर जब डिटेल सामने आई, बाकी सच सामने आया और बहुत टाइम बाद ये चैनल आया सब सामने। जब रिपब्लिक टीवी इसमें घुसा तब फिर इसने नया रुख लेना शुरू किया। और जिस दिन सीबीआई इंक्वायरी की मांग हुई है तब तक जो था केस दूसरी तरह से चल रहा था। जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी हुई वैसे ही दुबई से लिंक निकाला था इन लोग ने कि हाँ भाई दुबई कनेक्शन निकाल दिया है, अब दुबई से कनेक्शन है और ड्रग्स का मामला है। अब क्या हुआ? सीबीआई आएगी और अगर सीबीआई के पास कुछ और नहीं है तो खाली मर्डर के एंगल से देख के कातिल को पकड़ सकती है। लोगों को घुमाया गया। ठीक है, सीबीआई का काम क्या था? सीबीआई का काम था कि आके इन्वेस्टिगेट करना और कातिलों को पकड़ना। जब वो फ़ोटो देख के हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये तो मर्डर है, तो सीबीआई 2 मिनट में नहीं कर सकती थी। और सबूत की बात करते हो, चाहे जितना घर में पेंट करा दे, चाहे जितने सबूत मिटा दें, घर के अंदर जो लोग थे वो तो वही हैं। उनको 2nd 3rd डिग्री जो भी देते तो सच सामने नहीं आ जाता, या आ गया होगा या उनको पता होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं पता हो। भाई हमारे देश की सीबीआई पे हम इतना भरोसा तो करते ही हैं कि उनको सब सच पता होगा। तो मामला क्या हुआ? सबसे पहले मर्डर हुआ, नेपोटिज्म का शुरू कर दिया, फिर नेपोटिज्म का चलाते रहे चारों तरफ, मीडिया में भी नेपोटिज्म ये वो सब जगह चलाया। फिर शांत कर दिया, सुशांत की न्यूज़ ही नहीं आ रही है कोई। फिर रिपब्लिक ने पिक किया और फिर जब चला है उसके बाद सीबीआई की मांग होने लगी कि भैया ये तो मर्डर है, कुछ सबूत ऐसे सामने आ गए। वो सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत बनाए, जितने सबूत थे सब मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब होता क्या है, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। टाइम मिल गया ना तो सब मैनेज हो जाता है, अगर टाइम नहीं मिला ना तो सबूत सामने सामने दिख जाते हैं और सब खत्म हो जाता है खेल। अब इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो पार्टी थी उसको टाइम चाहिए था। वो टाइम कैसे लिया गया? सबसे पहले तो बेवकूफ़ बनाया गया कि भैया ख़त्म कर दो केस, है ना, कि नेपोटिज्म करके रफा दफा करके ख़त्म। फिर जब मर्डर का लोगों ने बवाल मचाया पूरा, तब जाके वो सीबीआई को चला गया और 5 तारीख को सीबीआई को गया है, 5 अगस्त को, ऑलमोस्ट 1.25 महीने 1.5 महीने बाद। जैसे ही सीबीआई को गया है तो क्या किया इन्होंने? ईडी, फिर एनसीबी का तो नाम भी नहीं सुना था हम लोग ने, आम इंसान कहाँ सुनता है एनसीबी। तो वो लोग आ गए। अब फिर क्या हुआ? रिया ने 2-4 नाम लिए, रिया को ड्रग्स ये वो सब में वो करके, भाई बहुत अच्छा है लेकिन है क्या, वहाँ घुमाते रहे। इधर सीबीआई से जो भी पता नहीं सेटिंग की या उनको समझाया या जो भी किया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वीक होती रही, है ना। एनसीबी का स्ट्रांग होता रहा, पूरी बॉलीवुड की परेड निकाल दी। छोटे नहीं बड़े बड़े एक्टर, दीपिका, अच्छा शाहरुख खान वैसे अभी तक गए नहीं एनसीबी ना, उनका नाम तो ले लिया। और एनीवे तो बड़े बड़े एक्टर की परेड निकलवा दी। और क्या हुआ इससे टाइम मिलता रहा उन्हें पीछे से काम करने का। सबूत जो हैं सारे मिटाने के लिए टाइम चाहिए होता है, चाहे वो कॉल के रिकॉर्ड हो या सिक्योरिटी कैमराज हो, सारे सबूत मिटाने के लिए टाइम चाहिए होता है। नॉर्मली होता क्या है भाई, आपके घर पे सीसीटीवी लगा है या कहीं पे लगा है, कल को कोई कहता है, जैसे अभी न्यूज़ आई कि सुशांत एक रात पहले दिखे थे, वो भी किसी बीजेपी वाले ने बोला है। अच्छा, इसमें ये भी आप पॉइंट देखिए कि जितने भी आते हैं सब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं जो अपना आके पॉइंट बोलते हैं। अब उसका क्या मोटो है वो आप सोचिए। या तो वो उनसे मिल के फिर पॉइंट ज़बरदस्ती वाले बोलते हैं गलत, या फिर इसलिए बोलते हैं कि उनको कुछ हो जाए तो चुप हो जाएं।
एनीवे वो पता नहीं मुझे, वो हम लोग बात भी नहीं कर सकते। तो है ये कि ये लोग आके फिर अपना पॉइंट बोलते हैं और फिर टाइम बस ख़राब करते हैं और कुछ नहीं करते। कंगना को क्या ज़रूरत थी मुंबई आने की? क्या ज़रूरत थी अपना ऑफिस तोड़वाने की? क्या वो प्लान था? क्या वो भी प्लान का ही पार्ट था कि हाँ भाई लोगों को एंगेज रखो, हमें और समय चाहिए? हफ्ता 10 दिन उसमें निकाल दिए, फिर ड्रग्स में निकाल दिए, इतना टाइम एनसीबी में सब जा के बॉलीवुड परेड लगी हुई है, सारा अली खान आ रही हैं, श्रद्धा कपूर आ रही हैं, दीपिका पादुकोण आ रही हैं, शाहरुख खान को सम्मन भेज दिया कह के, लेकिन शाहरुख खान आए नहीं। एनीवे तो है क्या है कि ये पूरा आप सोचो दूसरे एंगल से तो पूरा हमें घुमाया जा रहा है, पूरा घूमते रहो। अभी कुछ और आएगा तो कहीं और घुमा देंगे। हाँ एनसीबी ने सम्मन भेज दिया है और ये आज आ रहा है, वहाँ घुमा दिया, ठीक है, लोग इधर उधर घूमते रहेंगे। जी रिया को बोल दिया कि भैया तुम थोड़े दिन के लिए चली जाओ जेल, आराम से बैठ जाओ, पब्लिक शांत हो जाएगी, 1 महीने बाद तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 1 महीने पहले ये जो ऑफेंस थे ये नॉन बेलेबल थे और उनको जेल में रहना था, और आज जो है वही जो है नॉन बेलेबल से हट गया और वो बेलेबल हो गया और वो बाहर आ गई। पब्लिक ही बस बेवकूफ़ बन रही है, बाकी कोई नहीं बन रहा है। अब आपको क्या लगता है, अगर डे 1 पे जाइए तो सुशांत की जो बहन है मीतू, जो उनके साथ थी 1 दिन पहले तक, उनको नहीं पता होगा, सुशांत ने उनको नहीं बताया होगा कि दिशा के साथ क्या हुआ है। उनसे तो एक बार भी वो मीडिया में आके नहीं बोला उन्होंने कि भाई मुझे पता है सुशांत ने ये बोला था, ऐसा था। उन्होंने खाली फ़ोटोज़ दिए थे जो उन्होंने वहाँ खींचे थे, और बोला है किसी मीडिया में तो मुझे पता नहीं। पॉइंट ये है कि ये लोग सब पूरा का पूरा जो अपोजिट गैंग है ये घुमाने में लगा हुआ है और सब घूमते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बिलीव करके बैठ गए हैं कि हाँ भाई ये सुसाइड था, और बाकी लोग को ये है कि ये मर्डर ही है, सुसाइड नहीं है। अब क्या है, आगे क्या होगा? आज की डेट में कहाँ है ये केस? आज की डेट में यही है कि लोग का आक्रोश देख के एम्स की रिपोर्ट लीक हुई, उस पर लोग गुस्सा आ गए, भड़क गए। भाई ये कोई छोटा मोटा मामला है? मान लो लल्लू पंजू कोई करता, ये इस तरह के कांड होते अगर, पुलिस क्या करती? सबसे पहले आती, जो घर के अंदर लोग थे उनको अरेस्ट करती, 3rd डिग्री देती या 2-4 थप्पड़ मारती, वो बोल देते हाँ भाई ऐसा था, ये था, वो था, सब सच सामने आ जाता। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे तो उनको VIP ट्रीटमेंट दे के रखा जा रहा है, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। भाई इतने दिन से अगर वो लोग केस में इधर उधर हैं, सिद्धार्थ मिठानी घर पे बैठे हुए हैं, नीरज कुक इधर उधर भाग रहे हैं, सब के सब, उनका अभी जॉब क्या है, पैसे कैसे कमा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप डिटेल देखिए तो सब सामने आ जाएगा। दिशा सलेन के कुछ दोस्त गायब हो गए, उनकी कोई खबर नहीं है। दिशा सलेन के बॉयफ्रेंड की खबर नहीं है। वो चीज़ों पे कुछ वो नहीं हो रहा, खाली मीडिया एक बार उठाएगा फिर वो दबा दिया जाएगा, एक पॉइंट उठाएगा फिर दबा दिया जाएगा। सिलेक्टिव मीडिया ही ये दिखा रहा है, जिसमें रिपब्लिक टीवी है बस खाली, और 1-2 चैनल और हैं जो ये दिखा रहे हैं सच। उन्होंने जाके CBI को सबूत भी दिए हैं काफ़ी लोगों ने कि भाई CBI ये है, लेकिन ये सब पूरा पॉलिटिकल गेम है। अब अगर पॉलिटिकल ऊपर से अप्रूवल नहीं आएगा ना तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितने एफर्ट लगा लो, ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है जब तक ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना वो डिसाइड नहीं करता है। तो हमें क्या करना है आज की डेट पे? हम जो कर रहे हैं वही करते रहना है। जैसे वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बनाते रहना है, लोगों को इस बारे में बताते रहना है, पूरा अवेयरनेस लाते रहनी है, बस यही काम करना है और जस्टिस मिलेगा एक दिन। जय हिंद, जस्टिस फॉर सुशांत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कम से कम मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, आप लोगों तक बात पहुँचा पाओगे। मिलते रहते हैं, धन्यवाद।